पहले पिछली बताऊंगा आपको कि मैं अपनी इकोनॉमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, दुनिया के 5वें नंबर पे आए। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा नए टेन्योर में आता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, तो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में आ जाएंगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की 3 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद। और सर चाइना के ऊपर जाना है इसने। आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं, उसके बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, तो सर उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें। पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी। अब देखिए ना, टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें उधर बननी शुरू हो गई हैं। लिथियम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए ना बात को। अब एक और चीज़ बताना चलूँगा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं, एक है चंद्रयान 3 बिल्कुल, और एक है समुद्रयान। अच्छा, समुद्रयान जो है ना वो अनाउंस कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने खबर एक पढ़ी थी, प्रॉपर सुनी भी थी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा, प्रॉपर उस पर स्टडी करके, हवाओं में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिन भाइयों को इसके बारे में पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। चंद्रयान जो आबदोज है या जो भी चीज है, जो मिशन है उनका, वो उसके बारे में आप लाजमी मुझे बताइएगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं आबिद अली भाई। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आबिद भाई को हर दूसरे तीसरे दिन अपने शो में बुलाया जाए, लेकिन उनकी मसरूफियत होती है, नहीं आ पाते। नहीं तो मेरी तरफ से तो वो दिल्ली भी आ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 जो कि मून के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और काफ़ी लोगों की नजरें थी कि शायद ये फिर से इनका मिशन उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम शुएब भाई। चंद्रयान की तो बात करेंगे, एक आपको नई चीज़ बताते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। हम समुद्रयान के बारे में भी बात करें, जैसे चंद्रयान है ऐसे समुद्रयान भी है। समुद्रयान मतलब वो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हाँ, वो समुद्रयान जो समंदर में उनकी तरफ से मेरी बात दोस्त वगैरह जो, वो डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ चौधरी फवाद साहब की। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूँगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, जो है, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है। तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकलें तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है। दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जो फील होता है
कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज़्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। मतलब नहीं, कोई मैं अक्सर आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारा मैंने जीना आप मरना- देखे, मैंने आपको इल्ज़ाम नहीं लगाया, मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा, चीज़। मैं इस चीज़ को भी इल्ज़ाम से लेके चलता हूँ। देखिए, जब हम पाकिस्तानी ना इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है, इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है। अब आप देखिए, रिसेंटली जब मैंने मोदी साहब की बात शुरू की या इंडिया की बात शुरू की, पाकिस्तान में कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता था, तो उल्टा मैंने आपको गद्दार मुझे गद्दार कहा गया, बुरा भला कहा गया, मुझे पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं, एजेंट तक मुझे कहा गया। ठीक है। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग मेरे पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए। अब यानी कि उन्हें भी समझ आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि ये सही कह रहा था, अच्छा। इंडिया तरक्की कर रहा है, तो इंडिया। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएं, यूट्यूब पे तो आप बड़ी खुल के तारीफ कर देते हैं फिर इंडिया की या उनके प्राइम मिनिस्टर की, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, बड़े बड़े नाम हैं वो बड़े, तो वो आपके पास आते हैं तो वहाँ पे भी इंडिया की तारीफ करते हैं या वहाँ पे आप इंडिया के खिलाफ बात करते हैं? आप बिलीव कीजिए, मेरे इंटरव्यू खोल के देख लीजिए, मैंने जो भाई सच है मैंने वो बोलना है। तो वो चला देते हैं मेन अगर स्ट्रीम मीडिया। इंडिया चल रहा है जी, चल रहा है भाईजान। अच्छा, अगर इंडिया तरक्की ना कर रहा हो और मैं कह दूं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो भाई मुझे जूते पड़ेंगे, ठीक है। हर बंदा मुझे जूते मारेगा। जब वो तरक्की कर रहा है, और मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो तरक्की कर रहा है, ऐसे ही और है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी की तारीफ। अब देखिए, रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब इंडिया के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ। अल्लाह करे कि वो हमारे साथ दोस्ती कर लें, उसकी वजह से हमें भी फ़ायदा मिलेगा ठीक है। और हमारी जो है ना ये गुर्बत में कुछ कम आसानियाँ नहीं आएंगी। आएगी। आपने बोला इमरान खान साहब तारीफ करते हैं, वो तो इस टाइम अंदर भी हो गए हैं, फिर आप अपना भी ज़रा बंदोबस्त कर लें। और दूसरे नंबर पे आपने बोला शहबाज शरीफ जो कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाह रहे हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर हों। मुझे ये बताएं, आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि 3-4 दिन उनकी गवर्नमेंट को रह गए और आज वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हों? 1.5 साल से गवर्नमेंट में थे, तब तो उन्होंने इस तरीके से कोई स्टेप नहीं लिया। देखिए, जब गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जिसकी वजह से नेक्स्ट आपको वोट मिल जाएं। हाँ। और अभी देखें, इमरान खान साहब अंदर चले गए, पीछे वही पीडीएम रह गया हुआ। अरे भाई, मुल्क के बारे में सोच लो। इधर बिजली महंगी हो चुकी हुई है, पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो चुका हुआ है। इस कंट्री के बारे में सोच लो, लोगों को जीने दो, आपकी मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। इस टाइम यूनिट की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट की बात करें, 50 प्लस यानी 50 रुपये से ज़्यादा का एक यूनिट ये हो चुका है। ये भी कमर्शियल यूनिट की बात नहीं कर रहा है, ये जो घरों में बिल आते हैं, जो कमर्शियल आते हैं वो तो पता नहीं 60-70 रुपये का सर, एक मैं यूनिट। अपने घर के बिल की बात बताता हूँ, हमारा 7,000 6,000 से ज़्यादा कभी बिल नहीं आया। अब हमारा 24-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है घर का। ठीक है। और आप यकीन कीजिए कि एसी हम लोग ऐसे चलाते हैं, आप बिलीव कीजिए कि तरस के नहीं जैसे एसी चलाया जाता, तरस के एसी चलाते हैं हम लोग, कि जहाँ हमारे यूनिट ऊपर जाएंगे जाहिर बात है बिल इतना ठीक है। ज़्यादा आएगा। अब आप देखिए, 300 समथिंग कुछ यूनिट है, 40 यूनिट है, हाँ, हाँ। और 24-24 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। यार बताओ कि, ठीक और इंडिया में 300 यूनिट के ऊपर ऐसे हैं कि जैसे फ्री के लेवल पे हैं, इतनी रिलीफ देते हैं वो अपने लोगों कुछ को। एरियाज में ऐसा मैंने सुना है। अगर पूरे ओवरऑल इंडिया में ये चीज़ है कि 300 यूनिट फ्री है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो खबर है कि कुछ एरियाज में 300 यूनिट तक फ्री है, कुछ स्टेट्स में ऐसा अच्छा फ्री है। शुएब भाई, रिसेंटली मोदी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, क्योंकि मोदी साहब की बात करना ना मेरे लिए ज़रा ज़रूरी होता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ अपने अच्छा, लोगों के ये साथ। आप बात पूरी कर लें, फिर इनसे आज बड़े सख्त सवाल भी करेंगे। ऑडियंस के जो सवालात हैं या ऑडियंस का इनके साथ जो इंटरेक्शन रहता है उसके ऊपर बात करेंगे। जी, आप मोदी साहब की पहले बात करें। मोदी साहब जो है ना, रिसेंटली उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके बीच में ये जो पाकिस्तान से जंग की बातें हो रही हैं कि जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने कहा यार हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पोजीशन में इस टाइम आ चुका हुआ है, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। हमें ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन मोदी साहब का इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए होता है कि जब आप तरक्की कर रहे हैं, अपने मुल्क को ऊपर लेके गए, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रहा है मोदी जी की, इतने बड़े वेलकम हो रहे हैं, इतने बड़े प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि इनके हालात, इनकी चोरी चिकारियाँ इस लेवल पर जा चुकी हुई हैं कि इनके साथ जंग करके अपना असला ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 2 दिन पहले जो वहाँ के एक स्टेट के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ जी उनका नाम है, उनका प्रॉपर एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंटरव्यू आया और उनसे ये कहा गया कि एंकर ने ये पूछा कि आपस में अपोजिशन और आप लोग इंडिया और पाकिस्तान की तरह लड़ रहे हो। उन्होंने आगे से जो स्टेटमेंट दी, मुझे एक दफ़ा सुन के बड़ा दुख हुआ, मतलब अपने ऊपर दुख हुआ पाकिस्तान के। उन्होंने बोला हमारे जो मुखालिफ भी हैं ना, अगर वो इंडियन हैं यानी अपोजिशन है, तो उन्हें पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना बनता ही नहीं है हमारे। नहीं, सर कंपैरिजन है ही नहीं किसी भी जगह से नहीं। लेकिन फिर मोदी जी की एक और बात बताता हूँ, हमेशा ये बात करता हूँ कि इंडिया की खुश नसीबी है कि उनके वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और 10 साल का टेन्योर तकरीबन उनका पूरा होने वाला है।
आप यकीन कीजिए कि उन्होंने जब ये लास्ट इलेक्शन हुए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं दोबारा गवर्नमेंट में आऊँगा, ये भी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट सर वो भी बताता हूँ, मैं पहले पिछली बताऊँगा आपको कि मैं अपनी इकॉनमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे ले